हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं शिवंग्या सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर जिसका नाम है ट्रिपल फोटेरा यूनिवर्सल हीलिंग। और आज मैं आपके लिए करने वाली हूँ आपके नेक्स्ट 48 आवर्स पर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं आपके नेक्स्ट 48 आवर्स पर कैसे रहने वाला है। लेट्स सी आपके नेक्स्ट 48 आवर कैसे रहने वाले हैं। पहला कार्ड है आपका 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। नेक्स्ट है आपका एस ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, 10 of Wands, 2 of Swords, the Lovers. बॉटम में आपका एम्प्रेस, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। ब्यूटीफुल। ओके, सो गाइज नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे कुछ लोगों के लिए मैसेजेस मिल रहे हैं। कुछ यहाँ पे मुझे मैरिड कपल देख रहे हैं, कपल कहूँ या फिर कहूँ मैरिड पर्सन देख रहे हैं, मेल फीमेल जो भी हैं आप। आपकी लाइफ में कोई या फिर अगर आप सिंगल हैं तो भी मैं कहूँगी कि आप दोनों के बीच में मदर इशू दिख रहे हैं मुझे। बहुत स्ट्रॉन्ग मदर इश्यूज़ हैं। हालांकि अगर मैं बात करूँ आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है तो बहुत अच्छी है। आप दोनों में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, काफ़ी अच्छी म्यूचुअल एनर्जीज़ हैं आप दोनों की। लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूँ थर्ड पार्टी की तरफ से तो मुझे काफ़ी मेजर इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं इन द स्पेशली फैमिली इश्यूज़। अब आपको कार्ड प्रॉपर दिखाई दे रहे होंगे। ओके, सो स्पेशली मुझे यहाँ पर फैमिली में मदर इशू दिखाई दे रहा है। और अब यहाँ पे अगर आप मैरिड देख रहे हैं तो आपकी जो मदर इन लॉ है वो आप दोनों को ना मिलवाने के लिए बड़ी ही ज़ोरों शोरों से कोशिश करने में लगी हुई है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी एनर्जी ट्रांसफ़र हुई हो, लाइक आपके और आपके पर्सन के बीच में किसी ने गलत फहमियाँ क्रिएट की हैं। ठीक है, आपको ये बताया गया है, आपके पार्टनर को ये बताया गया कि आपने अपने पार्टनर को चीट किया या फिर आपके पार्टनर ने आपको चीट किया। इस तरीके से आप दोनों के बीच में जो आपकी अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही है, आपका रिलेशन, आपकी मैरिज चल रही थी, उसके बीच में काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई जानबूझकर, क्योंकि कोई ना कोई आपके रिश्ते से काफ़ी जेलस था। अगर रोमांटिक वे पे कोई थर्ड पार्टी थी, यानी कि अगर मदर इशू नहीं है फिर भी कोई थर्ड पार्टी है जिसका अगर आप फीमेल देख रही हो तो आपके हस्बैंड के ऊपर काफ़ी कुछ बेकार निगाह है उस थर्ड पार्टी की। मैरिड हो सकती है थर्ड पार्टी और आप दोनों के बीच में फिर भी आने की कोशिश कर रही हैं। अगर नहीं भी है मैरिड तो भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप अनमैरिड हो, आप दोनों भी अनमैरिड हो, रिलेशनशिप में हैं आप दोनों, कोई थर्ड पर्सन आप दोनों को अलग करने में लगा हुआ है जस्ट बिकॉज को उसको अपना कोई फ़ायदा नज़र आ रहा है। ठीक है, अब ये फ्रेंड भी हो सकते हैं, ये नेबरहुड हो सकते हैं आपके पार्टनर की। ठीक है, म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर्स इवन कोई भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है उसके अकॉर्डिंग डेफिनेटली आपके और आपके पार्टनर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की, जिसकी वजह से पास्ट में आप दोनों का रिलेशन लगभग ख़त्म ही हो गया समझिए। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट में आप जब देखते होगे अपने रिलेशन को तो आपको लगता नहीं होगा कि इसमें कोई सुधार हो सकता है। लगता भी होगा तो आपको ये समझ नहीं आता होगा कि शुरुआत कहाँ से होगी। ना तो वो शुरुआत करता है ना मैं शुरुआत करती हूँ। आखिर कहाँ से क्या शुरुआत होगी आपको नहीं समझ आ रहा, लेकिन होगी, कहीं ना कहीं से होगी। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे डेथ कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ में। तो जो कुछ भी गलत फहमियाँ थी, दो काम हो सकते हैं इन 48 घंटों में। या तो वो गलत फहमियाँ ही खत्म होने वाली हैं, गलत फहमी खत्म नहीं होंगे तो डेस्टिनी में जो लिखा होगा, अगर आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि ये इंसान आपकी लाइफ में नहीं है, आपकी डेस्टिनी में नहीं है, तो फिर ये इंसान आपकी लाइफ से चला जाएगा फॉरएवर वाला। फिर आपकी लाइफ में वो इंसान आएगा जिससे आपकी शादी होगी, जो आपकी लाइफ में लिखा हुआ है एज अ हस्बैंड एंड वाइफ। ओके, जब भी आपकी जिससे भी शादी होगी वो आपका सोलमेट होगा। अगर वो आपके एक्स भी हैं तो भी उस इंसान से आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। अंडरस्टैंडिंग लेवल आपके और आपके पार्टनर के बीच का बहुत अच्छा रहेगा। भले ही थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में प्रेजेंट में काफ़ी गलत फहमियाँ क्रिएट कर, लेकिन गलत फहमी होती है। गलत फहमी ना वो सच नहीं होता है। जब गलत फहमी हटती है, छटती है, तो वो ऑटोमेटिक ट्रस्ट वहीं का वहीं आ जाता है। बिकॉज गलत फहमी ऐसी होती है कि यार झूठी बातें फैलाई जाती हैं, यार उसने ऐसा किया वैसा किया, वो तो ऐसा पर्सन है, वो तो वैसा पर्सन है। लेकिन जब आपको सच पता चलता है कि यार असलियत में तो उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं था, देन वो ट्रस्ट फिर से आता है आपका और धीरे धीरे ऑटोमेटिक सब शुरू हो जाता है लेवल पे आना, एक तरीके से ठीक हो जाना, ये ऑटोमेटिक कोशिश हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी है वो कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जिस पे जो आप लोगों के बीच में बिल्कुल
सगा बन के रहती है या रहता है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा जैसे कि पेरेंट्स होते हैं, रियल भाई बहन होते हैं, इस टाइप का कोई इंसान, मतलब मेरे भाई बहन ही हैं, लेकिन जो भी आपके अगर दोस्त भी हैं तो वो आपके साथ इस तरीके से रहते हैं कि आपको लगता नहीं होगा उन्हें देखकर कि यार ये तो कभी ज़िंदगी में सोच ही भी नहीं सकते धोखा देने के। धोखा देना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन यकीन मानिए उनमें से ही कोई है जो घर का बेटी लंका ढाए वाला एक तरीके से सीन क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। आपका ही कुछ जान पहचान का कोई इंसान आप दोनों के बीच में गलतफहमी क्रिएट करने की पूरी कोशिश कर रहा है और कर भी रहा है। आप अपने विचार उस इंसान के साथ में शेयर करते हो और वो जाके आप दोनों के बीच में गलतफहमी क्रिएट करता है, उसका उल्टा करके आपके पार्टनर को बताता है और आपके पार्टनर का उल्टा करके आपको बताता है कि आपका पार्टनर तो थर्ड पर्सन के साथ में हुआ है, और आपके पर्सन के पास जाके बोलता है कि आप किसी थर्ड पर्सन के साथ में हो। तो वो यहाँ पे बीच का गेम खेल रहा है। यहाँ पे सिचुएशन को समझिए कि कौन है वो चीटर, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ ये देख पा रही हूँ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, और अगर कुछ मदर इश्यूज़ हैं भी तो भी वो किसी ना किसी वजह से है, किसी ना किसी फ़ायदे की वजह से है, ठीक है। मैं अब किसी की माँ को जज नहीं कर रही हूँ, मैं किसी के सासू माँ को जज नहीं कर रही हूँ, ठीक है। बस मैं ये बता रही हूँ कि एनर्जीज़ जो हैं, इंटेंशंस इंसान की क्या होती हैं वो यहाँ पे पकड़ी जा सकती हैं, और वही मैं पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ। आपको बता भी रही हूँ कि जो भी थर्ड पर्सन है, चाहे वो मदर हो, सिस्टर हो, इन लॉज हो, नेबरहुड हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, उस इंसान की जो भी थर्ड पर्सन है, उस इंसान की इंटेंशन यानी कि निगाह, नीयत अच्छी नहीं है आप दोनों को लेकर, ठीक है। या तो वो आप दोनों के रिश्ते से जेलस है, दैन वो कुछ ना कुछ क्रिएट करना चाहती है उल्टा सीधा, और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो भी उसको आदत है लोगों के फटे में टांग अड़ाने की और लोगों का रिश्ता बिगाड़वाने की। बिकॉज होता है कुछ लोगों का कि अगर ये चीज़ हमें नहीं मिली तो हम इनको भी क्यों मिल जाते हैं, हम अलग करवा देंगे। तो इस टाइप का कुछ जेलसी फैक्टर यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। जेलसी की वजह से यहाँ पर आप दोनों के बीच में गलतफहमियाँ पुट की गई है, एंड देन आपको अलग किया गया है पास्ट में, और आप हुए भी हैं। लेकिन फीलिंग्स वही हैं, आपकी भी, उस इंसान की भी। एक्शन ना तो आप लेने को तैयार है ना वो, बिकॉज गलतफहमी अभी तक छटी नहीं है, निकली नहीं है। लेकिन 48 घंटों में मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई ना कोई कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है, और ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे। डेथ कार्ड है यहाँ पर, और हो सकता है कि कमिटमेंट की भी बात हो सकती है, बिकॉज अगर गलतफहमियाँ ख़त्म हो चुकी हैं तो फिर यहाँ पे आप दोनों कम्युनिकेशन में आएंगे। आप इस एनर्जी में रहना बंद करें। अगर आप इस एनर्जी में हैं, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे आपको लग रहा है कि ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब कुछ भी नहीं बचा है, मेरी ज़िंदगी शून्य हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, अब तो बस ज़िंदगी में एक काम बचा है, मरना, ठीक है। तो इस तरह के विचार अगर आपके मन में आ रहे हैं, इसका मतलब आप 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हैं। अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ लॉस कर दिया है मैंने अपनी हरकतों से, या फिर हो सकता है कि मेरी डेस्टिनी ऐसी है कि मेरी डेस्टिनी में खुशियाँ नहीं है, मेरी तो किस्मत ऐसी है वैसी है, अगर आपको इस तरह के डाउट्स मन में आ रहे हैं तो आपको बोला जा रहा है कि अपने ईश्वर के सामने सरेंडर करें, ठीक है। अपने ईश्वर के सामने सरेंडर करें, उनसे बोलें कि आपके लिए, आपके हिसाब से जो मेरे लिए ठीक हो वो आप मुझे दें, आप वही एनर्जी मेरी लाइफ में ट्रांसफ़र करें, और उसी एनर्जी को आपने मैनिफेस्ट करना है अपनी ज़िंदगी में। और जो भी कुछ आपकी लाइफ में पास्ट में रहा, अगर वो गलतफहमी थी तो उसको भूलें और ज़िंदगी में आगे बढ़े, अपने पार्टनर से कांटेक्ट करें अगर वो आपको लेके लॉयल है तो, और अगर नहीं है तो फिर यहाँ पे मूव ऑन करने के लिए आपको बोला जा रहा है, ठीक है। लेकिन आप बस एक ही चीज़ को मैनिफेस्ट करें जजमेंट एंड मैजिशियन के अकॉर्डिंग, कि आप बस उस एनर्जी को मैनिफेस्ट करें जो आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई है, इन द सेंस कि जो आपके लिए ठीक हो बस वही आपको मिले। क्योंकि आपको तो नहीं पता है ना आपके लिए क्या सही है क्या गलत, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको वही करना है जो आपके लिए सही है, चूज़ करना है आपको, बस मैनिफेस्ट करना है, बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दें। जिससे भी आपकी शादी या कमिटमेंट होगा वो आपका सोलमेट हो सकता है, काफ़ी ट्रू लव करेंगे वो आपसे, काफ़ी इज्जत करेंगे आपकी, और एक विश होंगे वो आपकी विश, आप उनकी विश, ठीक है। ट्रू लव आपका भी और उनका भी, और न्यू बिगिनिंग के साथ में आपका रिलेशन सही होगा। किसी के लिए हो सकता है आप इंसान से सोशल मीडिया पर मिले हो, या फिर आप दोनों का जो झगड़ा हुआ वो सोशल मीडिया पे हुआ, ज़्यादा 1 से 2 बार ही आप इस इंसान से मिले होंगे। अगर ज़्यादा बार भी मिले हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों इतने साथ ओपन अप नहीं हुए हो। किसी के साथ इस इंसान ने तो कन्फेस ही नहीं किया था, अपना ट्रू फीलिंग किया था, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर इन 48 घंटों में क्लियर होने के पूरे चांसेस हैं कि आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे, कांटेक्ट करने की भी कोशिश कर सकते हैं। बिकॉज गलतफहमी अगर छट चुकी है तो जाहिर सी बात है कि गलतफहमी क्लीन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Three of Swords,
वही कार्ड है स्टार। हील करें अपने आप को, ठीक है। जो कुछ भी हुआ आप दोनों की ज़िंदगी के बीच में, जो कुछ भी रुकावटें आई, जो कुछ भी थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आई, आप उससे समझें सिचुएशन को और आगे बढ़ने की कोशिश करें, अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग करें, क्योंकि आपकी लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव आने वाला है। नेगेटिव इन दोनों को मैं लेती हूँ, फिर बताती हूँ। वाइस 9 ऑफ वांड्स। आप दोनों की ज़िंदगी में ना बस गलत फहमी है, फीलिंग उधर से भी है इधर से भी है, बट एक्शन ना तो उधर से है ना इधर से है, इसलिए रिलेशन अब तक अटका हुआ है और बाहर के लोग आके इसका फ़ायदा उठा लेते हैं, क्योंकि आप दोनों ने कन्फेस ही नहीं किया, श्योर ही नहीं दूसरे को लेकर। कहाँ से होगे जब बोलोगी नहीं तो। हालांकि मुझे समझ आ गया 3 ऑफ सॉर्ड्स क्यों हैं, बिल्कुल क्लियर कट मैसेजेस आए हैं, बट फिर भी 3 ऑफ कप्स, मैजिशियन एंड बॉटम में आपका एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ वांड्स विथ नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो गाइस देखिए यहाँ पर जो नज़र आ रहा है मुझे, यहाँ पर आपने सामने वाले इंसान से पास्ट में काफ़ी कुछ इच्छाएं प्रकट की थी। बिकॉज जब आप टूटते बिखरते तभी हो जब आप किसी इंसान से बहुत ज़्यादा अपनी भावनाएं जोड़ लेते हैं, एंड देन आपको पता चलता है कि वो इंसान तो आपके लिए लॉयल ही नहीं था, अब वो इंसान तो आपके लिए इतना सोचता ही नहीं था। देन फिर आपको जो हर्ट होना शुरू हो जाता है आपकी दिल की जो। ओके गाइस, मुझे जस्ट अभी 11 दिखाई दिया, सो गॉड ब्लेस यू। आपकी जो भी विशेज़ हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपनी एंजल्स को थैंक यू ज़रूर बोलें। आप सभी को मेरी तरफ से ओम साई राम, मुझे भी ओम साई राम ज़रूर कहें। ओके, और यहाँ पे आपका फूल है, तो जिस भी इंसान से आपने अपनी इच्छाएं जोड़ ली थी, अपनी काफ़ी ज़िंदगी के ख्वाब देख लिए थे, और लेकिन आपको आखिर में थर्ड पार्टी में पुट किया और आपके दिल को काफ़ी छल्ली किया, हर्ट किया, मतलब मरने जैसी हालत एक तरीके से। देखिए आप इस लड़की की हालत किस तरीके से हो रखी है, तो दिल की देखिए आप, मतलब कितने तो इसमें टाँके लगे हुए, देखो ये इस टाइप के दिख रहे हैं अगर आपको, तो काफ़ी बुरी हालत हो रखी थी आपके पास में। आपने बहुत ही क्या कहूँ मैं, मेजर तरीके से आपने अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस की हैं, बहुत ही कुछ फेस किया है आपने, बहुत पेनफुल साइकिल से आप बाहर आए हैं। करियर में भी कभी आपका लोहा नहीं जम पाया, कभी लव लाइफ में भी आपका लक साथ नहीं दिया, लेकिन अब आपका लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे। लेकिन उससे पहले आपको खुद के रिलेशंस को, अपने आप को हील करना होगा, बिकॉज स्टार कार्ड है ठीक 3 ऑफ सॉर्ड्स के जस्ट बाद। तो आपको क्या करना होगा यहाँ पे, अपनी रिलेशन को, जो कुछ भी यहाँ पेनफुल टाइम, पेनफुल एक्सपीरियंस, उससे खुद को बाहर निकाल कर हील करना होगा। एंड आपको अब मैनिफेस्ट करना है क्या, कि मैनिफेस्ट करना है कि आपके लाइफ में आने वाला करियर कैसा रहेगा, ठीक है। तो आपको अपने आने वाले करियर के लिए सोचना है, आगे बढ़ना है और सरेंडर करते हुए अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग में जुट जाना है, चाहे वो करियर हो, खुद का सेल्फ लव हो, आपकी फैमिली लाइफ हो, आपकी लव लाइफ या मैरिज लाइफ हो, ठीक है। आपको अपने लिए एक्शंस लेने होंगे, बजाय इसके कि आप थर्ड पर्सन के सामने इस चीज़ की भीख सी मांगे कि प्लीज़ मुझसे बात कर लो, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। इस तरह का बिहेव आप बिल्कुल भी नहीं करेंगी या करेंगे, ठीक है। अगर आप कर रहे हैं तो आपका फैसला गलत है, आज और इसी वक्त ही आप अपने आप को चेंज कर लें, आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर आप इस तरह की एनर्जी में रहेंगे कि प्लीज़ मुझसे बात कर लो और तो बात नहीं करोगे तो मैंने मर जाना है ये वो, तो ईश्वर आपको, जो यूनिवर्स है वो आपको उसी तरह की एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे। तो प्लीज़ आप अपने आप को स्टार की एनर्जी में लेके आएँ, ठीक है। सेल्फ लव करें, अपने आप पे ध्यान दें, अपने करियर पे ध्यान दें और मैनिफेस्ट उस रिलेशन को करें जो आपके लिए हमेशा लॉयल रहे। कुछ अफर्मेशंस आप नोट करें, उनको हमेशा जब आप पार्टनर को मैनिफेस्ट करते हो तो उन अफर्मेशंस को, जो भी आप चाहते हैं अपने पार्टनर से, उसको ज़रूर मांगा करें, ठीक है। ओके, यार यहाँ पर तो आपकी लाइफ में काफ़ी अबंडेंस आएगी गाइस, आ रही है इनफैक्ट, ठीक है। यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है, अगर आपको अपने आप को लेकर मन में कुछ डाउट है कि भाई मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मैं काफ़ी वीक पर्सन हूँ, मैं हो सकता है कि आसपास के लोगों ने आपको मिसगाइड कर दिया हो कि अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारे बस की बात नहीं है ये वो, तो इस तरीके के थॉट्स अगर किसी और ने आपके मन में भर रखे हैं तो मैं कहूँगी कि उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जलन और जेलसी की वजह से आपसे ऐसी बातें कहीं। आप बहुत अच्छे हो, आप में बहुत
बहुत ही पावर है, एक इंटरनल पावर जिसको हम कहते हैं, इच्छा शक्ति है। आप वर्ल्ड का कोई भी काम कर सकते हो, बड़े से बड़ा, खतरनाक से खतरनाक, और अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा कोई भी काम आप कर सकते हो, बिकॉज आपको वो ईश्वर ने वो इच्छा शक्ति दी है, ईश्वर ने वो आपको पावर दी है, ठीक है। वो छुपी हुई है भी, आपको खुद को भी नहीं पता है कि वो कहाँ है, आप में वो हिम्मत है भी या नहीं, लेकिन वो बहुत जल्दी आपके सामने आएगी। देन आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, देन आपके लाइफ में काफ़ी कुछ हैप्पीनेस आएगी। चलिए इनिशियल्स देखते हैं हम आपके लिए, और इसमें ज़ोडिएक साइंस भी होंगे आपके। थोड़ा सा साउंड आपको हाई आएगा, अगर आपको थोड़ा सा लगे तो आप 10 सेकेंड के लिए स्किप कर सकते हैं। सबसे पहले हम ज़ोडिएक साइंस देखेंगे। यहाँ पे है आपका एक्वेरियस, आप हो सकते हैं एक्वेरियस, है आपके पार्टनर कुंभ राशि। यहाँ पे है आपका कैंसर, कर्क राशि, ओके। यहाँ पे है आपका टॉरस, देन जेमिनी and Pisces, Mean and Scorpio। वृश्चिक एंड वृषभ दोनों ही है यहाँ पर, ओके। वाई है यहाँ पर। तो अगर आपके पार्टनर आपको आपकी लाइफ में आने की कोशिश करते तो उनसे एक बार क्वेश्चन ज़रूर पूछें। बी है यहाँ पर, तो बेबी हो सकता है, या फिर हो सकता है बाय आप किसी से कहें आखिर बार, जैसे कि मैंने कहा अभी स्टार्टिंग में। ए है यहाँ पर, आर है यहाँ पर, एम है, फिर से आर है, टी है, एफ है, ओ है यहाँ पे आपका, ठीक है। यहाँ पे सारी इनिशियल्स हैं, ओके। ओ है, डबल पी है, एस, ओके। यू सर नेम या नाम हो सकता है यू से आपका। एक्स है, तो मैं वही कह रही थी कि अगर आपके एक्स आपकी लाइफ में आते हैं, वैसे तो आएंगे कंफर्म है, तो उनसे कुछ सवालात करें और उन सवालात को क्लियर होने के बाद ही इस इंसान को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करें, ठीक है। डी है यहाँ पे, एल है यहाँ पे, ठीक है गाइस। तो ये सारे हैं आपके इनिशियल्स, अगर आप चाहें तो क्लोजअप से भी देख सकते हैं, ओके या। और ये थी आपकी रीडिंग आज की। अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सोशल हीलिंग विद टैरो, ये उसका नाम है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स दोनों में ही है। पहला कमेंट मेरा ही है, तो आप उसको लिंक में आप क्लिक करके उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें भी सेम टैरो का रीडिंग होती है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टा एंड ईमेल पर। और हस्तरेखा अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए बुकिंग कर सकते हैं आप व्हाट्सएप नंबर पर जाकर के, आप वहाँ से अपनी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं आपसे बोलूँगी, अगली वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।